तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो। तो मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्रवण स्टडी में, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी जो का पेपर जो कि अर्धवार्षिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। समय यहाँ पर दिया है 3 घंटा 15 मिनट और उसके बाद पूर्णांक दे दिया है हम लोग कितने नंबर का, 70 नंबर का, और कक्षा 10वीं का जो कि हिंदी का लेटेस्ट पेपर है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें दिया है कि निर्देश 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं तथा यह प्रश्न पत्रों को 2 खंडों में और ब में विभाजित होगा। उसके बाद खंड अ में ब जो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और देखिए बोर्ड एग्जाम में व्यापक कितने होंगे, 20 होंगे। ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि करुणालय के लेखक हैं। तो करुणालय के लेखक कौन है बाबू, तो है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। करुणालय के रचनाकार कौन है बाबू, तो ये हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता आता है। ठीक है ना। अब देखिए कामायनी, आंसू, झरना और प्रेम पथिक, चित्राधर, कानून कुसुम और करुणालय और उर्वशी, ये किसका रचना है बाबू, तो ये रचना है किसका, जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और आगे देखते हैं यहाँ पे कि विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा में की रचना है। अब देखिए इसमें जो कि क्वेश्चन में चारों गलत दे दिया ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए निबंध। क्या होगा बाबू, निबंध विधा। कौन विधा है, तो ये हम लोग का कौन विधा होगा बाबू, ये हो जाएगा निबंध विधा, जो कि बार बार एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं जो कि इसमें कौन से होगा, ए सही होगा। देखिए यहाँ पर दिया है तीसरा, नासिक के उपाख्यान के लेखक हैं। तो बाबू इसके लेखक कौन है बाबू, यहाँ पे दिया है, पहले से टिक मारा गया है, सदल मिश्र। कौन है बाबू, सदल मिश्र, जो कि हर बार एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए हिंदी खड़ी बोली के गद्य की प्रथम रचना है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली की जो गद्य है उसकी प्रथम रचना क्या है, छंद छंद बरबन की महिमा। अब देखिए कौन है बाबू, तो छंद छंद बरबन की महिमा। कौन, ऑप्शन ए से होगा, सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अब आगे देखते हैं कि धर्मयुग के संपादक कौन है। देखिए धर्मयुग पत्रिका है जिसके संपादक कौन है बाबू, तो धर्मवीर भारती। कौन है बाबू, धर्मवीर भारती। अब देखिए आगे रामनवमी किसका काव्य संग्रह है। अब देखिए रामनवमी दो लोगों का बताया जाता है। अब देखिए पहला तो एक निराला निराला जी को मार सकते हैं, ठीक है ना, और दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो जो कि इसमें देखने के बाद पता चला है बहुत, मतलब क्वेश्चन ये गलत दे दिया है। ठीक है ना। तो निराला और माखनलाल चतुर्वेदी दोनों लोग का दिखाई देता है, मतलब बुक में कहीं कहीं इस पर भी दिया होता है, कहीं कहीं इनका भी दिया होता है। ठीक है ना। तो आप लोग ए और बी दोनों में से, ए और डी में से कोई भी मार सकते हैं। तो इसमें अधिकतम डी सही दिया। ठीक है ना, माखनलाल चतुर्वेदी का हो जाएगा सही। तुम लोग ए बी मारोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं छायावादी युग की रचना है। तो अब देखिए छायावादी युग की रचना कौन कौन सी इसमें बाबू, नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है और नहीं है में बहुत ही क्या होता है, लड़के सब कंफ्यूज होते हैं। जैसे दे देगा कि छायावादी युग की रचना है, तुरंत मार देंगे, 3 को दिया है फटफट मार देंगे, हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन नहीं दिया, यहाँ पर क्या दिया है कि छायावादी युग की रचना नहीं है। तो आंसू, पल्लव और साकेत झरना। देखिए आंसू, साकेत, झरना। देखिए यहाँ पे आंसू, साकेत और झरना तीनों किस रचना है बाबू, ये वाला पहला दूसरा। देखिए 1 2 3 जो कि ए और सी और डी जो किसकी रचना है बाबू, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और ये बाबू पल्लव किसका, ये पल्लव, तो पल्लव किसका है ये बाबू, छायावादी युग का रचना नहीं है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो अभी बताएं पहले कामायनी रचना में किसको बताया था, जो पहला क्वेश्चन था इसमें जयशंकर प्रसाद जी वाला, इसी में बताएं आप लोगों को कि सभी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं बताएं। उसी में आया था कौन, कामायनी। तो कामायनी एक महाकाव्य है, ठीक है ना, जो कि किसने लिखा है बाबू, जयशंकर प्रसाद ने क्या किया, इसको लिखा है। ठीक है, अब आगे देखिए महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। देखिए यहाँ पे है नहीं, नहीं है लिखना है। तो देखिए निहार इनकी रचना है, सांध्य गीत भी इनकी रचना है, और दीप शिखा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और यहाँ पे 3 इनकी है, लेकिन जो युगांत है, युगवाड़ी, युगांत, युगवाड़ी और पल्लव, ठीक है ना, ये 3 4 रचनाएं जो कि दूसरे लेखक की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। तो जो आंगन के पार द्वार है इसके रचनाकार कौन बाबू, तो अज्ञे हैं। कौन है, अज्ञे। अब देखिए अज्ञे का पूरा नाम पूछता है, तो अज्ञे का पूरा नाम क्या हो जाएगा कि देखिए सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन अज्ञे,
इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कितना बड़ा नाम है और भी बार बार एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। तो आप लोग अज्ञेय जी का पूरा नाम भी जान गए। सच्चिदानंद, यहाँ पे डबल च होगा, देखिए यहाँ पे सॉरी डबल च, ठीक है ना। सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, जो कि इनका पूरा नाम है, किसका? जो कि अज्ञेय जी का। अब आगे देखते हैं कि शोक किस रस का स्थायी भाव है बाबू। तो शोक किसका स्थायी भाव है? तो करुण रस। किसका है? ऑप्शन बी का हो जाएगा, ऑप्शन बी करुण रस, ठीक है ना। अब देखिए हरिपद कोमल, देखिए आप कोमल कमल से। अब देखिए हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण का पद मतलब पैर, कोमल अर्थात कोमल, कमल मतलब कमल से, अर्थात कि हरि श्री कृष्ण का पैर या पाँव, ठीक है ना। कमल की इतना क्या है? कोमल है, मतलब जो कि उनका पैर है उनकी तुलना किससे किया गया? कमल, कोमल कमल से किया गया। तो जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है उसे उपमा अलंकार क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें ये सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो जो रोला छंद का प्रत्येक चरण होता है उसमें मात्राएं कितनी होती हैं? 24 होती है, ठीक है ना, 24 मात्राएं। अब देखिए यहाँ पर निरअभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग मतलब ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्द जो किसी शब्दांश के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया था निर्भीमान, देखिए भीमान दिया था, अब आगे जुड़ेगा क्या है? निर, तो इसलिए क्या हो गया है? निर्भीमान, ठीक है ना। तो इसमें का से हो जाएगा? ऑप्शन ए का से हो जाएगा निर, का से होगा निर, ठीक है ना। अब देखिए ए और बी दोनों का दिया है, सेम एक ही जैसे दिया है, तो दोनों में से कोई मार सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे कि तीन है नेत्र जिसका अर्थात शिव, यह किसका समास विग्रह है? ठीक है, तो किसका है बाबू? ये है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मतलब ऐसा समास जिसमें प्रथम पद और तथा अंतिम पद को छोड़कर कोई तीसरा पद का होता है कि प्रधानता होती है, उसे बोलते हैं कौन समास? बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो इसमें शिव जी के बारे में बताया गया है कि पहला दूसरा को छोड़कर किसके बारे में बताया गया है? शिव, तो क्या है? बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पक्षी का पर्यायवाची है, तो जो पक्षी का पर्यायवाची बाबू इसमें क्या होगा? खग। खग मतलब क्या होता है? पक्षी होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। देखिए जो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो रूप है क्या होता है हम लोग का? तस्मय। क्या दे दिया है? तस्मय, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से होगा तस्मय। अब आगे देखते हैं कि आज्ञावाचक वाक्य से होता है, देखिए आज्ञावाचक वाक्य में होता है, आज्ञावाचक वाक्य में क्या क्या होता है बाबू? तो आज्ञा भी होता है, क्या होता है? आज्ञा, उसके बाद निर्देश और क्या होता है? विनय। ये तीनों किस में होता है? आज्ञावाचक में होता है। तो इसमें ऑप्शन डी का हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा ये सभी, ठीक है ना। कर्म की प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता किस में होती है बाबू? तो देखिए कर्म की प्रधानता जो होता है बाबू वो हम लोग का होता है किसमें? 19 अर्थ जो 19 वाला है ना, तो इसमें किसमें? कर्म से कर्म वाक्य, कौन वाच्य? कर्म वाच्य। कर्म की प्रधानता होती है किसमें? कर्म वाच्य में, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। अब देखिए वाक्य में स्थित पदों का व्यवहारिक परिचय कहलाता है पद परिचय, कहलाता है पद परिचय। पदों का व्यवहारिक परिचय तो क्या कहलाएगा? पद परिचय, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए जिन हालातों में पढ़कर संसार का प्रसिद्ध जाती है, आप देखिए यहाँ पे दिया है गद्यांश, ठीक है ना। जो गद्यांश में यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अर्थ की व्याख्या करना है, लेखक के संदेश देना चाहता है, ठीक है ना। इसके बारे में इसमें क्या देखिए, अब देखिए कि जिन हालातों से क्या कर कर पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ मिट गईं उसमें न हम केवल जीवित रहें वरना आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सकें। इसका कारण यही है कि हमारा सामूहिक चेतना और नैतिक आधार पर ठहरी हुई है, जो पहाड़ों से भी बहुत क्या है? मजबूत, समुद्र से भी गहरे, आकाश से भी व्यापक, ठीक है। तो जो इसमें इसका लेखक है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा किस अध्याय का है, जो कि आप लोग देख सकते हैं बाबू। इसमें कौन अध्याय का पता है आप लोगों को? तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, इसका संदर्भ और व्याख्या सब इसमें लिख के दीजिए कि इसमें कमेंट में, क्योंकि बाबू इतना हम करवाएंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा और मेरे पास उतना इंटरनेट नहीं है कि मैं अधिक वीडियो बहुत ज़्यादा घंटे का 1-2 घंटे का यूट्यूब पे अपलोड कर पाऊँ, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अपनी बुक में ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हाँ अब आगे देखते हैं यहाँ पर 22वां क्वेश्चन। अब देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर, कितने नंबर का? 6 नंबर का, ठीक है ना। तो आप भी अपने बुक से ढूंढ लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे लिया है कि रानी में जानी अजानी महा पबी पाहन को कठोर हियो, राजहु काज अकाज न जाहो, कहो तियो कि जिन कानज कियो, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछोरे, कैसी प्रीतम लोग जियो, आखियन में सीख है रखबे जोग, इन्हें किम किम बनवास दिए। अब देखिए कि अब यहाँ पे रानी में जानी अजानी बहा, ठीक है ना, कि पाबी पाहुनी
पाहन कि तू कठोर ही हो। अब देखिए इसका वहाँ पे वर्णन किया गया है वन पथ पर का वर्णन, ठीक है ना, जो कि राम और जो कि सीता जी जो वन के लिए जाते हैं, ठीक है ना, वनवास के लिए, तो उसका वर्णन किया गया है। तो गांव की स्त्रियां राम जी को देख कर कहती हैं कि ऐसा जो मनोहर सूरत वाले व्यक्ति, अर्थात ऐसी मनोहर मूरत, अर्थात जो ऐसी मनोहर मूरत के समान व्यक्ति जो क्या कर रहा है, अब वन के पथ पर जा रहा है, मतलब छोड़कर अपने प्रीतम को, तो बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जियो, अर्थात जो श्री राम के प्रियतम अर्थात लोग चाहने वाले हैं वह कैसे जिएंगे, ठीक है ना। आखन में है सीख, अर्थात आखन में सीख रखबे जोग है किम के वनवास दियो, अर्थात जो व्यक्ति आखन में रखने योग्य है उसे वनवास कौन भेज रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये व्याख्या हो जाएगा। और संदर्भ बाबू तुम लोग लीजिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी किसके, हिंदी पद्य खंड के वन पथ शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है बाबू, कौन है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना, वन पथ पर, ठीक है ना। तो किसकी बाबू ये हो जाएगा, तुलसीदास जी का, ठीक है। तो आप लोग इसका रेखांकित अंश का व्याख्या भी बता दिए और संदर्भ का पद्यांश बता दिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि ग्रामीण स्त्रियों का कैकई के विशेषज्ञ में दृष्टिकोण। अब देखिए अब ये लोग जो ग्राम की स्त्रियां होती हैं वो कैकई को क्या बोलती हैं कि अर्थात जो कैकई हैं उनका कठोर कितना, जो कठोर हृदय है, बहुत ही क्या है, कठोर है, जो कि न जानते हुए भी क्या कर दिए कि राम को कहाँ का भेज दिए, वनवास के लिए भेज दिए, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि रानी में जानी अजानी बहा महा पबी पाहन होते कठोर ही हो, अर्थात कहती हैं लोग ग्राम की स्त्रियां कि उस कई जो हैं उनका हृदय कितना कठोर है, ठीक है ना, जो कि देखिए यहाँ पे राजहु काज अकाज न जाने, अर्थात राज्य के किसी भी काम को न जाने और कहें तीय को जिन कान कियो, अर्थात जिसने क्या कर दिया कि कहियो तीय को जिन कान कियो, अर्थात अपने जो गांव मतलब वहाँ के प्रजा थे उन प्रजा से दूर कर दी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पर 22वां तो हो गया, इसका आप लोग तीनों कर दीजिएगा, 6 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। इसका संदर्भ भी लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद खंड के जो कि वन पथ शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इतना 2 नंबर का हो गया, फिर उसके बाद व्याख्या कर दीजिएगा, उसके बाद इसके बारे में बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर न मैं गर्वित झुकता न शीश पर अंक लिए हैं दिन छार मान गल जाता न विश्व देख तन स लेता है कुलिस भार किनते मृदु कितने कठिन प्राण। अब देखिए ये बाबू किस में लिखा है, तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा, लेखिका कौन है बाबू, महादेवी वर्मा, ठीक है ना, जो कि पर्वतों के बारे में उन्हें बताया गया। उतना मेरे को इसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग उसको ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन इसका पता था तो मैं बता दिया। अब आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से एक संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। अब देखिए जो कि हम लोगों ने दिया है पुनि ग्रामीण अवृतु, जो कि पुनि मतलब पुनः, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अवृतु मतलब बोलता है, क्या बोलता है कि इदानी भवान पृछन्तु पहेलिकाम, कहता है ग्रामीण व्यक्ति कि पुनः मतलब पुनः, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, अवृतु मतलब बोलता है कि पुनः ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि इदानी भवाम कि अब तुम क्या करो, आप ही पृछन्तु अर्थात पूछो, पहेलिका मतलब पहेली को, तब दांड दानेन खिन्न नागरिक बहुकाले विचार्य न केश्चित पहेलिका अस्माक अत, अर्थात दंडहीन, देखिए आप देखिए ना, दंड दानेन मतलब खिन्न, अर्थात दंड देने के वजह से, नागरिक बहुकाल्य अर्थात बहुत खिन्न, देखिए यहाँ पे दिया दंड देने खिन्न, अर्थात यहाँ पे जो दंडित व्यक्ति था, जो वहाँ पे क्या था, ग्रामीण था एक और एक शहर का व्यक्ति था, ठीक है ना। तो उस जो ग्रामीण व्यक्ति है शहर के व्यक्ति से कहता है, क्या कहता है कि आप ही क्या कीजिए, अब प्रश्न पूछिए, वो प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है ना। तो जो क्या था, जो वहाँ पे ट्रेन में बैठा हुआ है जो कि नागरिक था, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए नागरिक, वो क्या कहता है बहुकाल, बहुत समय तक विचार्य मतलब सोचता रहा है, न केश्चित पहली काम अस्माक अस्ते, कोई भी केस न मतलब नहीं, केश्चित मतलब कोई, पहली काम मतलब पहले, ठीक है ना, क्या करता है, अस्मारत मतलब पूछता है, अतः मतलब उस समय, अधिक लज्जामाना अब्रवित। अब देखिए अधिकम मतलब अधिक, लज्जामान मतलब लज्जित हुआ, कौन, नागरिक व्यक्ति, जब वो पहले का नहीं पूछ पाया, अब्रवित मतलब समय बिताया, फिर कहा स्वीकाय मतलब स्वीकाय कि तुम, ठीक है ना, पहलिकाया मतलब पहलिका, त्वमेव तुम ही, उत्तरम मतलब उत्तर, ब्रूहि मतलब
बोलो। जब ग्रामीण व्यक्ति क्या कर दिया, अपना प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर किससे पूछा था? नागरिक से। तो नागरिक से कहा कि दानी आप प्रशंतु पहली काम, कि मतलब तुम क्या करो, इस पहेली का उत्तर दो। तो दंड मुख से अर्थात अपना सिर को गिराते हुए नागरिक बहुत समय तक विचार करता है, लेकिन पहेलिका का उत्तर देने में असमर्थ होता है, मतलब दे नहीं पाता, ठीक है ना। असमर्थ, ठीक है ना। असमर्थ मतलब बता नहीं सका, ठीक है ना। अधिकम लज्जमानम अब्रवीत, अर्थात कि अधिक लज्जित होते हुए भी जो नागरिक व्यक्ति था कहा कि स्वीकयाम, स्वयं की, पहलिकायाम, पहलिका का, त्वमेव मतलब तुम ही, उत्तरम मतलब उत्तर, बुरी मतलब कहो, तदा मतलब तब, स मतलब वह, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, व्यस्य मतलब हंसते हुए, स्व मतलब खुद के, पहलिकाय मतलब पहलिका का, समय मतलब स्व ही, उत्तरम मतलब उत्तर, औदत मतलब कहा, ठीक है ना। अब देखिए पत्रम इति, तो बोला कि इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्न होगा। अब देखो यतो ही इदम पदेन विपानी दुर्यति, अब देखो यता मतलब जो पत्र है, यता मतलब यतो यही, इदम पदेन विपानी दुर्यति, कि अर्थात यह बिना पैरों के भी जो पत्र होता है कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अक्षर युक्त न पंडित अवत, कि अक्षर युक्त है, अक्षर के साथ है, लेकिन न पंडित अवत, लेकिन वह पंडित नहीं है, ठीक है ना। तस्मिन एव यहाँ पर दिया है कि तस्मिन एव काला, देखिए यहाँ पे काले तस्य ग्रामीणस्य आग्रह आगत, ठीक है ना। तस्मिन एतेव मतलब वही, कालेतेस मतलब समय के अनुसार, ग्रामीण से मतलब ग्रामीण, ग्राम मतलब ग्राम के लिए, आगत मतलब आ गया। तस्मन एव तभी ही, काल काल तस्यम उसी समय, ठीक है ना, तभी उसी समय, ग्रामीण से मतलब ग्रामीण व्यक्ति का, ग्राम मतलब गाँव, ग्राम मतलब गाँव, आगत मतलब आ जाता है। आई होप कितना आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग क्या कर दीजिएगा, एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, अथवा कर चंद्रशेखर आजाद का दिया है बाबू, कि अब यहाँ पे इसका संदर्भ क्या दिया है, ठीक है ना। अब देखिए इसका संदर्भ लिखने के लिए दिया होगा बाबू, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी अनिवार्य हिंदी, क्या बोलेंगे, अनिवार्य हिंदी के संस्कृत खंड से उद्गृत है, जिसमें किसके बारे में बताया गया है, जिसमें जो कि प्रबुद्धो ग्रामीण, जो कि प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से अर्थात अध्याय से लिया गया है, ठीक है ना, जिसमें ग्रामीण ग्राम की व्यक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब प्रबुद्धो ग्रामीण मतलब बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताया गया है, गांव की व्यक्ति के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए अथवा, अथवा करके दिया है कि यदि चंद्रशेखर कारागात, यदि चंद्रशेखर कारागाता मतलब जेल में, मुक्तम मतलब मुक्त, बही मतलब बाहर हुआ, कि यदि चंद्रशेखर तुम का जो कि कारागार से बाहर हो जाओगे, अगछन्ति आ जाओ, तदेव मतलब तभी, सर्वे मतलब सभी, देखो तदेव मतलब तदएव तभी ही, सर्वे मतलब सभी, जना मतलब लोग, तो परेशान मतलब उसको, वृष्टियंती मतलब घेर लेते हैं, ठीक है ना। कि बहवा मतलब बहुत से, बालकाया मतलब बालिका, तस्य मतलब उसके, पदयोन मतलब पैरों का, पतंती मतलब पैरों के, पतंती मतलब पढ़ते हैं, मला भी, तम मला भी, ठीक है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, माला भी डालते हैं। अभिवादनम, अभिवादनम, अभिनंदनम यंती, ठीक है ना। च, अब देखिए जब जो कि चंद्रशेखर आजाद है उस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका भी आप लोग लिख लीजिएगा संदर्भ। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताया गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे, यदा मतलब जब चंद्रशेखर मतलब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आए, कारागात मतलब कारागार से, मुक्ता मतलब मुक्त होकर, बही मतलब बाहर, आयंती मतलब क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे कि तब आते हैं, तब अगछन्ति आ गए, तदेव मतलब तभी, सर्वे मतलब सभी, जना मतलब लोग, तब मतलब तम परेशान, देखो यहाँ पे दिया है कि वेस्ट एंटी क्या करते हैं, उसको चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या, कि बहवा बालका बहुत से बालक, तस्य मतलब उनके, पदयों मतलब पैर पर, पतंती मतलब पढ़ते हैं, कि बहुत से लड़के उनके पैर पर पढ़ते हैं, तथा तम मला भी, और बहुत से लड़के करते हैं उनको माला भी पढ़ाते हैं और प्रणाम भी करते हैं, ठीक है ना। जब चंद्रशेखर क्या कहते हैं कि किमद क्रियते भवन्ति, कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, वयम सर्वम भारत मातु, कि हम सभी भारत माता के अनन्यम भक्ता अर्थात अनन्य भक्त हैं, तस्य यश सूत्रा, ठीक है ना, कृते मदया इमे रक्त विदयंती अग्निफुलिंग भविष्यति,
अब देखिए कहते हैं कि तस्य मतलब उनके, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, भारत माता के बारे में कहते हैं कि उनके यश त्रिशूला अर्थात उनके त्रिशूल से, ठीक है ना, कृत्य मतलब मिदा इमे रक्तवदंती अग्नि फुललिंगा भविष्यन्ति। अब देखो कहते हैं वो कि तस्य मतलब उनके, ठीक है, जो शेखर आजाद हैं क्या कहते हैं कि जब तक देखो, जब तक हमारे खून के एक एक खतरे में, ठीक है ना, क्या होगा, उनके लिए रक्त विलजंती अर्थात हमारे रक्त का एक एक बूंद उन सब के लिए अग्नि की चिंगारी के समान होगा, ठीक है ना। अब कितना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना, निम्नलिखित में से श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित क्या कर दिए उत्तर देना है, ठीक है ना। देखो उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रस्य च दक्षिणम सर्वम यत भारत नामम भारतीय यत संतति, ठीक है ना। अब देखिए जो समुद्र, देखो जो उत्तर के समुद्र, देखो जो समुद्र उत्तर में है, ठीक है, जो हिमालय में दक्षिण अर्थात जो समुद्र के उत्तर में है और जो दक्षिणी हिमालय के दक्षिण में है अर्थात जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, वर्ष तद भारत नाम, उस देश का नाम क्या है, भारत है, भारतीय यत संतति, और हम उस भारत के क्या हैं, संतान है, ठीक है ना। कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है उसका नाम भारत, उस देश का नाम भारत है, ठीक है ना। हम भारतीय वहाँ के क्या है, संतान है, ठीक है। अब देखिए अपने अनुसार जिला के अनुसार क्या करना आता है, स्वपठित काव्य खंड के आधार पर प्रथम स्वर का कथा अनुसार कथा सार लिखना है, ठीक है। तो आप लोग के जिसके पास जो होगा वो लिख लेगा, अपने जिला के अनुसार स्कूल में बताया जाएगा। अब 26वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आप लोग लिख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद का लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे पद के जीवन परिचय में लिखना है तो किसी तुलसीदास का या महादेव वर्मा का लिख दीजिएगा। अब देखिए अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए, संस्कृत का एक श्लोक लिखना है, अब इन दोनों को छोड़कर लिखना है, ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा जो आपको पसंद आए, तो उसमें का लिख दीजिएगा अपदोगामी वाला, ठीक है ना। उसके बाद बताते हैं कि शुल्क माफ हेतु क्या करना है, शुल्क मतलब फीस माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को चाहे प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि इनमें से किसी दो प्रश्नों का करना है आपको उत्तर देना है। ये वाला में से देखिए इन दोनों में से इतना जो चार दिया इसमें से किसी एक का करना है आप लोग को उत्तर लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे निबंध दिया है, निबंध आप लोग लिख दीजिएगा। अगर कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे पेपर मैं आप लोग को करवा दूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।